तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। मैंने सोशल साइंस यहाँ पर फिनिश कर दिए हैं। सोशल साइंस के सारे चैप्टर मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए सभी के। अब हिंदी को हम फिनिश करने वाले बच्चों, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली 1 तारीख से आपका पेपर है और पहला ही पेपर शायद हिंदी का पेपर है आपका। तो ये प्रश्न पढ़ने के बाद यहाँ पर 75 में से 75 लेके आओगे। यहाँ पर 90% आप बनाने वाले बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बनाया। बिल्कुल आपकी 1 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए बच्चों, ठीक है। पहले हम सारे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, फिर उनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जो आंसर आपको मिल रहे हैं वो याद कर लेना आप, ठीक है। ये जो मैंने बनाया परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बैंक दोनों से मिलकर बनाया है, तो आराम से आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल, छायावाद काल की दो विशेषता आपको याद होनी चाहिए। रीतिकाल, प्रयोगवाद काव्य की विशेषता भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सभी काल के कवि और उनकी रचना आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे मैं पूछ लूँ कि भक्ति काल के 2 कवि बताइए और उनकी रचना बताइए, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, 2022 में पूछा गया बच्चों। देखो जो 2022 में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, इसलिए 2022 वाले क्वेश्चन पे इतना आप फोकस नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क यहाँ पर दिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, 2022 में पूछा गया था। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आप विचार यहाँ पर लिखना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, स्मृति को पाथे बनाने से कवि क्या आशय है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर यहाँ पर बताना है। कवि के अनुसार फसल क्या है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे, सफलता के परम शिखर पर पहुंचने के दौरान व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन में आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सूरदास की काव्यगत विशेषता लिखिए, तुलसीदास की काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है। सूर्यकांत निराला, त्रिपाठा निराला की काव्यगत विशेषता आपको याद होनी चाहिए, और इनकी 2 रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। गद्य किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको आना चाहिए। नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक और एकांकी में अंतर 2022 में पूछा गया था। कहानी और उपन्यास में अंतर 2022 में पूछा गया था। जीवनी और आत्मकथा में अंतर 2022 में पूछा गया था, यानी कि तीनों क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। तो रिपीट इनमें से लगभग एक क्वेश्चन तो आराम से आपका बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। एकांकी किसे कहते हैं, तत्व भी आपको याद होना चाहिए। कहानी किसे कहते हैं, तत्व भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यात्राव्रत रिपोर्टार्ज को परिभाषित यहाँ पर करना है। नेक्स्ट हो जाएगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, ठीक है। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि को नायक क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वयं प्रकाश जी, मन्नू भंडारी के जीवन परिचय को भी आपको पढ़ लेना है, इनकी 2 रचनाएं आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, संधि समास वाच्य मुहावरे आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। काव्य की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, उसके भेद आपको बताने हैं, ठीक है। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य को आपको याद होना चाहिए, अंतर भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। महाकाव्य खंड काव्य को परिभाषित करना है, देखो 2 महाकाव्य के नाम भी आपको याद होना चाहिए और 2 खंड काव्य के नाम भी आपको याद होना चाहिए, उनके रचयिता का भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रस की परिभाषा, रस के अंग और स्थायी भाव को आपको बताना है, ठीक है। रस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस को आपको पढ़ना है, ठीक है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, ठीक है। छंद किसे कहते हैं, दोहा और चौपाई छंद को आपको पढ़ना है, ठीक है, दोहा और चौपाई को।
ठीक है। अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण, अन्योक्ति अलंकार आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और इन सबका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय, ठीक है बच्चों। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी क्वेश्चन हिंदी में छूटे हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे मैं कवर करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। अभी मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आंसर आपको जो जो मिल रहे हैं आप पढ़ लेना है। मैंने परीक्षा अध्ययन से और प्रश्न बैंक से दोनों से मिला के दिए हैं। जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है, सिर्फ परीक्षा अध्ययन है, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।